पर आज के इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रमुख महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिले और ब्लॉक लेवल के समस्त अधिकारीगण, इलाके के समस्त गणमान्य वरिष्ठ जन, युवा साथी और इस टेंट में 2 मिनट सीटों को विराम दे दें। इस टेंट के नीचे हिंडोली की 42 पंचायतों से आए हुए प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे खिलाड़ी इस ड्रेस में देख के दिल को बड़ी खुशी मिली। ड्रेस अच्छी लगी कि नहीं लगी? सबसे पहले जिला कलेक्टर महोदय, प्रशासन को इस मंच के माध्यम से 33 जिले के जिला कलेक्टर और समस्त जिला और ब्लॉक के प्रशासन को बधाई और साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि 7-8 डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करके पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिले की ओर बढ़ रहा है, प्रदेश की ओर जो ये आयोजन बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने यदि इस माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को इतनी संजीदगी से नहीं लिया होता तो आज जो रंग और रूप हमको देखने को मिल रहा है, ये हमको देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ विशेष धन्यवाद राजस्थान के शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग के सब प्रिंसिपल्स का, सब पीटीआईज का, सब टीचर्स का। 11,500 पंचायतों में निर्विवाद आयोजन आप लोगों ने करवाया। मैं समझता हूं आयोजन तो हो सकता है, लेकिन 11,500 जगह पर एक दिन में निर्विवाद आयोजन करवाना ये राजस्थान के शिक्षा विभाग ने पूरा किया है। मैं इस मंच के माध्यम से शिक्षा विभाग के सब अधिकारी, पदाधिकारी सबको बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पंचायत राज के हमारे साथी, पंचायत राज के हमारे अधिकारी जिन्होंने दिन रात मैदानों को सुधार कर इस खेल आयोजन का क्या फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि इस खेल आयोजन के लिए जहां जंगल में झाड़ उग रहे थे, जहां ऊंची नीची जमीनें थी, जहां पर पैर रखना भी संभव नहीं था, ऐसी जगह पर 11,500 मैदान इस राजस्थान की धरती पर तैयार हो गए। और उन मैदानों के अंदर आने वाले समय में हमारे इस राजस्थान की मिट्टी से वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक्स के अंदर मेडल लेने वाले ये हमारे बच्चे उस मिट्टी, उन मैदान में तैयार होंगे। मैं पंचायत राज विभाग और स्वास्थ्य विभाग और बाकी सब विभागों को धन्यवाद देना चाहता हूं। खेल विभाग के हमारे अधिकारी भी यहां पर हैं जो 1.5 से 2 साल से स्ट्रेस के अंदर इस कार्यक्रम को, क्योंकि जब तक सब विभागों ने इस कार्यक्रम को इतना सीरियसली नहीं लिया था तो तब तक खेल विभाग का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। तो 1.5 साल तक अपने माथे पर आपने इस बोझ को ढो के रखा और इसको गिरने नहीं दिया। इस बात की आपकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज इस आयोजन को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे 4 साल का खेल मंत्री के रूप में कार्यकाल आज जाकर कामयाब हो गया। मुझे जब खेल मंत्री बनाया गया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अशोक तुम एक खिलाड़ी हो, खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हो, गांव से आते हो, आम जन की भावनाओं को समझते हो। खेलों के अंदर हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ ऐसा काम करो कि आने वाले समय में राजस्थान पिछड़े हुए प्रदेश में नहीं, देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों के अंदर आए तो राजस्थान का नाम आना चाहिए।
जब मैं ग्रामीण ओलंपिक की कल्पना को लेकर सबसे पहले मैंने मेरे विभाग में चर्चा की, तो पहले चंद अधिकारियों के साथ में मैंने चर्चा की और पहला आइडिया था कि 3 खेल करेंगे और 15 लाख लोग खेलेंगे। तो मुझे वो ऐसे देखने लगे जैसे मंत्री पागल हो गया है। 15 लाख किसको कहते हैं? 15 लाख मंत्री जी। लेकिन उन्होंने मुझे ना नहीं बोला, क्योंकि उनको लगता था कि इतना पागल हो गया, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं। यस सर, हो जाएगा सर, ओके सर, यस सर, हाँ सर। मुझे मुंह पर किसी ने नहीं कहा कि मंत्री जी आप हमारे को पागल जैसे लगे। फिर मुझे लगा कि और मैं भी रोटी आपकी तरह ही खाता हूं और समझता हूं। तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास में गया। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर राजस्थान में खेलों का वातावरण फिर से पैदा करना है, लॉकडाउन के बाद में बच्चों की आंखों पर चश्मा हो गया और हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल का गेम्स खेलने में ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कमजोर हो जाएंगी और दुनिया में जब कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाएंगे तो इस कमजोर मानसिक और शारीरिक विकास को लेकर कितने दिन हम दुनिया में कंपटीशन में खड़े रह पाएंगे, ये आने वाले समय में एक सवालिया निशान होगा। मुख्यमंत्री जी को ये बात इतनी अच्छी लगी, बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब 3 खेल, 15 लाख लोग और 20 करोड़। बोले 3 नहीं, आप 6 खेलों का आयोजन करो। 15 लाख नहीं, आप 30 लाख लोगों को खिलाओ और 20 करोड़ नहीं, मैं आपको 40 करोड़ रुपए देता हूं। और आप देखिए कि आज ये बढ़ता बढ़ता बढ़ता, अगर वो 11,500 मैदानों का मेंटेनेंस हुआ, उसकी कॉस्ट अगर गिने, 11,500 पंचायतों पर आयोजन किया, उसकी कॉस्ट अगर गिने, चाहे वो जन सहयोग से आया हो, चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की विल पावर से आया हो, चाहे उनके गांव के अंदर जो रासुकात है उससे आया हो, चाहे हमारे प्रशासन की सीरियसनेस, उनकी मौजूदगी, दिन रात पैर पर खड़े रहकर इस आयोजन को मॉनिटर करने से आया हो, 350 ब्लॉक, 11,500 पंचायत और आने वाले में समय में जब 33 जिलों में आयोजन होंगे, प्रदेश तक का निपटेगा। मुझे लगता है इस कार्यक्रम में 200 करोड़ से ऊपर खर्च हो जाएंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस ग्रामीण ओलंपिक्स के अंदर अपनी भूमिका और सहयोग देने वाले दानदाताओं का, अपने अपने रूप से बच्चों को सुविधा देने वाले गांव के आम जन का, उनका नाम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं की मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत उनका धन्यवाद और आभार करता हूं। यदि ये जन आंदोलन नहीं होता, अगर गांव का एक एक व्यक्ति इसको कामयाब कराने में नहीं लगता, प्रशासन और सरकार का हर व्यक्ति अगर इसमें नहीं लगता, तो इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं। और मुझे गर्व है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ने यह प्रमाणित किया है, मानव इतिहास के अंदर दुनिया में आज तक इतनी बड़ी भागीदारी का कोई खेल आयोजन नहीं हुआ। 30 लाख लोग खेल रहे हैं, 200 से ऊपर देश हैं, आधे देशों की तो आबादी नहीं है 30 लाख, जितने हमारे राजस्थानी से एक आयोजन में खेल रहे हैं, उनकी आबादी नहीं है आधे देशों में। ये सोचने की बात, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मुख्यमंत्री जी उस दिन इसके अंदर विश्वास नहीं जताते और अपनी विल पावर नहीं दिखाते, तो आज ये आयोजन होना कतई संभव नहीं था। मैं आप सबकी ओर से, एक एक खेल प्रेमी की ओर से, आज यहाँ जो भी आया खेल प्रेमी के रूप में आया, चाहे खिलाड़ी है, चाहे अतिथि है, चाहे आयोजक है, सब खेल प्रेमी है। मैं राजस्थान के समस्त खेल प्रेमियों की ओर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये आयोजन किया, करवाया, और राजस्थान की जनता को, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है, फिट राजस्थान ही हिट राजस्थान हो सकता है। फिट राजस्थान बीमार होने के बाद दवाइयां खाने से नहीं आएगा। फिट राजस्थान बीमारियों के बाद में अस्पताल में भर्ती होने से नहीं आएगा। फिट राजस्थान तब होगा जब हमें अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम रोज खेलेंगे, हमारी बेटी खेलेगी, राजस्थान का बेटा खेलेगा, दादा भी खेलेगा, पोता भी खेलेगा, भाभी भी खेलेगी, भौजाई भी खेलेगी। जब गांव गांव खेलेगा, शहर शहर खेलेगा,
तब जाकर भविष्य के अंदर फिट राजस्थान और हिट राजस्थान का निर्माण होगा। अगर जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक ये सोच अधूरी रह जाएगी। मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सब लोगों से, और ये खुशी की बात है कि हर साल आयोजन होने वाला है। आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि कौन कितने पानी में है। 60-60 साल के बुजुर्गों ने 25-25 साल के बुजुर्गों को आउट कर दिया कबड्डी में। मुझसे लोग कहते थे चांदना जी इसकी कोई आयु वर्ग रख दो, क्या मतलब है बुजुर्गों के नाम आ रहे हैं। मैंने कहा भैया खेलने का किसी का ठेका है क्या? 2 साल से लेकर 100 साल तक सब खेले, और हमें खुशी है इस बात की कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग इस ग्रामीण ओलंपिक के अंदर खेले। इस बात की भी खुशी है कि 1 से 1.5 लाख लोग, कितने 1 से 1.5 लाख लोग वो खेले जिनकी उम्र 50 से ऊपर थी, जो शायद 20-20, 30-30, 35-35 साल से भूल गए थे कि खेलना क्या होता। और इस आयोजन और इस वातावरण को देखकर मुझे लगता है कि जिस सोच के साथ में हमने ये नींव रखी वो सोच कामयाबी की ओर है, और आने वाले समय में हिट राजस्थान और फिट राजस्थान के सपने को हम निश्चित रूप से हासिल करके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आप सब प्रतिभागियों को सबसे पहले तो बधाई देता हूं, क्योंकि तहसील लेवल पर वो पहुंचा है जिसने पंचायत में जीत हासिल करी है। तो आप सब लोग जीत कर यहां आए, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो हार भी गए, जो रह भी गए, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। वो नहीं खेलते तो ये जीत के कैसे आते? अगर वो नहीं खेलते तो ये जीत के यहां तक कैसे आते? उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बधाई और शुभकामना आप लोग जो भी जिले लेवल पर और प्रदेश लेवल पर पहुंचेंगे, और आने वाले समय में आप में से ही देश और दुनिया में इस मिट्टी का, इस प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन करें। साथियों, प्यारे बच्चों, आप इस देश का भविष्य हो, और मुझे लगता है कि एक विषय की चर्चा आप सब लोगों से करनी बहुत जरूरी है। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी गौ माता के अंदर एक लंपी रोग नामक हत्यारा वायरस घुस गया, और सबका दिल उससे दहला हुआ है, सहमे हुए हैं। सब चाहते हैं कि गौ माता इससे निजात पाए, इस बीमारी से। सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर सरकार की कोशिशों से ही सबको बचाया जा सकता तब तो हर व्यक्ति 100-100 साल की जीवन ही पूरी कर लेता। भाग्य और विधाता के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा, हमको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आज जिस गौ माता ने आपके, हमारे बाप दादाओं को, हमारी नस्लों को अपना दूध पिला पिला कर आज इस लायक हमको यहाँ पर बिठाया, आज उस गौ माता का अगर ये हाल है तो ये हाल क्यों? राजसमंद के मुझसे 5-10 लोग गले में स्यापी डाल के एक स्टेडियम के आयोजन में कहने लगे, बदतमीजी से बात करने लगे। ये आज 6-7 महीने पहले की बात है कि चांदना जी सरकार के मंत्री हो, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाओ। मैंने कहा भाई तेरे घर में गाय कितनी पहले ये तो बता। बोला गाय वाय नहीं है, पर राष्ट्रमाता घोषित करा दो। मैंने कहा मेरे पास 80 है मेरी खुद की, और गाय को माता समझता है तो 2 को अपने घर में बांध, उसकी सेवा कर, वही माता का उसको दर्जा मिल जाएगा। ये कागजों में प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये विचार करने का समय है। मैंने मेरी आंखों से देखा है कि जब कोई गाय किसी खेत में घुस जाती है तो कई बार कुआड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े लोग कर देते। ये गाय नहीं जा रही है, ये भगवान हमारे को श्राप दे रहा है, ये श्राप हमारे को लगा है। गाय की हमने इतनी बेकदरी करी, उसका श्राप भगवान हमारे को दे रहा है, क्योंकि जो जा रही है वो तो मुक्त हो रही है, लेकिन बिना गाय की सृष्टि की कल्पना को करना
इंसान भी कितने दिन चलेगा ये भी देख ले। मैं आज इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेटे और बेटियां, ये भविष्य है। और भविष्य का निर्माण कैसे होगा ये तय आप लोग करेंगे। अगर आज हम कुदरत के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ पौधे, पहाड़ और झरनों के प्रति अगर आज हम नहीं जागे तो एक दिन हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। पूरी धरती पर कब्जा तो कर लेंगे लेकिन अकेले ही रह जाएंगे। ये याद रखना। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं, अगर सच्चे इस हिंडोली के हम निवासी हैं तो जिसकी जितनी श्रद्धा है, किसी को लंपी की गाय ग्रसित दिखे उसकी 5 से 6 दिन घर में रख के सेवा कर लो। गाय से ये बीमारी इंसान को नहीं हो रही है, ये प्रमाणित है। अगर इस पंडाल में यहाँ पर आए हुए सब लोग एक एक गाय की भी 5-7 दिन उसको पानी पिला देंगे, ग्लूकोज दे देंगे, बुखार की पेन किलर देने की डॉक्टर से राय लेके अगर उसकी एक एक गाय की सेवा कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस हिंडोली तहसील में एक भी गाय नहीं मरेगी। बोलो बच्चों, ये प्रण लोगे कि नहीं लोगे? गाय को बचाने का प्रण लोगे कि नहीं लोगे? कुदरत को बचाने का प्रण लोगे कि नहीं लोगे? तो एक बार मैं अपनी बात को खत्म करूं और हिंडोली के काफी साथी नेता यहां पर आए हैं। पिछले 1-2 दिनों से कई घटनाक्रम पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, उनकी परवाह आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ये सब कीचड़ कादा जो है ये बाहर का, इसको बाहर ही रहने दो, अपने अंदर घुसने नहीं देना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ ना किसी की हवा आ रही और ना यहाँ से किसी की आवाज आ रही। मस्त रहो। बाहर की किसी खबर से, बाहर की किसी हरकत से, बाहर की किसी बात से विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य है अद्भुत हिंडोली और नया नैनमा बनाने की। हम केवल उस उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे और उस उद्देश्य पर हम अडिग रहेंगे। तो एक बार बच्चों, जोर से नारा लगाने के बाद में पता लगेगा कि कौन कौन आने वाले 15 दिनों में एक एक गाय की सेवा करने वाला है। और जो एक गाय की सेवा करने की क्षमता रखता हो वही नारा लगाना, बाकी कोई मत लगाना। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।